तो 2r² इज इक्वल टू a² हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, r² इज इक्वल टू a² अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारे पास r इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन अंडर रूट 2। ये मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सिर्फ r की वैल्यू निकाली है। अब आप ये देख लीजिए, वो बोल रहे हैं पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, सेंटर को चारों तरफ से इन चार्जेस ने घेर रखा है, क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू की वजह से कितना हो गया, हम v निकालेंगे। तो मैं बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बोलने की बजाय मैं इसको सीधा सीधा के क्यू अपॉन आर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम बोलेंगे के प्लस क्यू अपॉन आर। ठीक है, प्लस टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो के, यहां से भी सेंटर का डिस्टेंस स्मॉल आर ही होगा, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस के, अब इसकी वजह से माइनस क्यू अपॉन आर प्लस के, अब इसकी वजह से प्लस का क्यू अपॉन आर। और आप ये समझ गए होंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा पोटेंशियल एट द सेंटर इट विल कम आउट टू बी 0। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर मुझे स्मॉल आर निकालने की भी जरूरत नहीं थी, स्मॉल आर निकालने की भी जरूरत नहीं थी। और बस मैंने आपको करवाने के लिए ये चीज बता दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको अलग अलग चार्जेस दे देते हैं, चार्जेस की वैल्यू भी अलग अलग दे देते हैं। तो हमें क्या करना था यहाँ पर, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो ये तो टोटल जब हम निकालते तो वो कैंसिल आउट कर ही देता। समझ गए? चैप्टर 1 पूरा नहीं कराया था, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स तो कराई दिए थे। बाकी की फोटो भिजवा दी थी आदित्य से, है ना। अगर कोई डाउट हो चैप्टर 1 में तो प्लीज बता देना, जैसे तुम्हारे हैं भेज देना मेरे को, मैं करवा दूंगा। जो भी हो ना, जिस टाइम भी, देखिए अब आजकल तो आप लोग लगे पड़े हैं पढ़ाई में, जिस टाइम भी जो भी डाउट आए वो मेरे को तुरंत व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में मौका मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास में करवा दूंगा, रेगुलर क्लास में मौका मिलेगा उसमें करवा दूंगा, नहीं तो पर्सनली करवा दूंगा। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखता हूँ क्वेश्चन। 32 के बाद अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन a charge plus q is placed at the a charge plus q is placed at the origin O of xy axis as shown in the figure. Xy axis as shown in the figure. The work done in taking a charge capital Q the work done in taking a charge capital Q from A to B along the straight line AB is along the straight line AB is, अब देखिएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है, और इन्होंने जो फिगर दे रखा है वो देख लीजिए। कैपिटल ए है इधर पॉइंट, कैपिटल ए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं स्मॉल ए कॉमा 0। इधर कैपिटल बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 कॉमा स्मॉल बी, स्मॉल ए कॉमा 0 0 कॉमा स्मॉल बी। क्या, और ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी अपॉन ए बी।
ऑप्शन बी है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ab, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ऑप्शन सी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b, b अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b, ऑप्शन डी है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b, a अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b। अच्छा ये देखते हैं। इसके लॉजिक अलग ही होते हैं, क्या बताऊं। ठीक है चलिए, अब जरा देखो इसमें ना क्या करना है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक चार्ज क्यू है, उसको शुरुआत में प्लस क्यू है एक चार्ज, इसको शुरुआत में ओरिजिन पर रखा जाता है। फिर ये बोलते हैं द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी इज। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि ए से बी तक चार्ज को ले जाना है। तो हमारे पास इसको करने का जो तरीका है सही, क्योंकि कभी भी चार्ज को अगर लेकर जाया जाता है कहीं पर भी, तो हम ये कहते हैं, जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे थे, तो जब भी हम किसी चार्ज को शिफ्ट करते हैं तो हमेशा उसको ना ओरिजिन से शिफ्ट किया जाता है। तो जब ओरिजिन से किसी भी चार्ज को शिफ्ट करते हैं तब तो समझ में आ गया वो तो पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको ए से बी पर शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 1 मिनट वेट करिए। ये चीज जो है ना, सभी को ये चीज याद रखनी है कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी जाती है तो हम ये कहते हैं कि जो चार्ज है वो ओरिजिनली ओरिजिन पर रखा हुआ है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि चार्ज को ए से बी तक लेकर जाना है, तो ओरिजिनली तो वो ओरिजिन पर था, फिर यहाँ से मैं ए पर लेकर गया, फिर यहाँ से बी तक ले जाने में क्या पूछ रहे हैं कि वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम ऐसा सोचते हैं कि ओरिजिन से अगर मैंने चार्ज को ए तक शिफ्ट कर दिया तो मैं ए का पोटेंशियल निकाल दूंगा। तो ए का पोटेंशियल देखिएगा कैसे निकलेगा। अरे रुक तो जाओ, देख लूं, मैं देख कर बताऊंगा ना। आंसर ए है इसका। तो आप ये देखिए कि अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ इसका, वो ए से बी बोल रहे हैं तो ए तक का वर्क डन निकाल लो, या और ए तक का वर्क डन निकाल लीजिए और यहाँ तक का बी तक का निकाल लीजिए। तो देखो कैसे होगा। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो आप ये देखिए कि जब हम बात करेंगे वी ए की, जब हम वी ए की बात करेंगे तो वी ए कैसे निकलेगा? क्यू, बताइए भाई, कोई तो तरीका निकाला होगा या सीधे ऐसे ही बोल दिया? तुम बताओ कौन सा लॉजिक लगाया? वैसे ही कैलकुलेशन दिखा दो ना। चलिए तब वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल चलिए, एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। हमने वर्क डन अगर निकाला तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन यानी कि वही आपका एनर्जी वाला फंडा हो गया। तो जब हमारे पास V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। ठीक है, तो जो हमारा WA है, अगर मैं WA बोल दूं या एनर्जी बोल दीजिए, तो WA क्या हो जाएगा? Q इंटू VA।
ठीक है, और मैं शिफ्ट किस चार्ज को कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ एक चार्ज को, कैपिटल क्यू को। तो ए पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ए पर पोटेंशियल होगा स्मॉल क्यू की वजह से, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखिएगा, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू ये हो गया, और स्मॉल ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, स्मॉल क्यू या के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर। आर क्या है यहाँ पर, ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल ए, ये समझ गए ना, एक्स कोऑर्डिनेट है तो स्मॉल ए हो गया डिस्टेंस। अब देखिएगा यहाँ इसी तरीके से मैं निकालता हूँ वर्क डन एट बी, ठीक है। तो ये जो बी है, बी पर कैसे निकलेगा कि बी तक मेरे को चार्ज लेकर आना है, चार्ज कौन सा शिफ्ट करूंगा मैं यहाँ पर, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू पर कितना वर्क डन करा जाएगा वो देखना है, लेकिन यहाँ पर हमने चार्ज को शिफ्ट करा इसको, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा कि स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल बी, ठीक है। अब जब मैं निकालूंगा वी ए बी या वर्क डन, सॉरी वर्क डन निकालेंगे, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। तो वैसे वो डिफरेंस का साइन नहीं लगता इसमें? कभी भी देखिएगा कि कभी भी मेरे को ए से बी तक जाना है तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए होगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू लेते हैं हमेशा, ठीक है। आपसे अगर ये भी बोला जाए कि आप इस पॉइंट पर हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए 3 है, ठीक, और आपको यहाँ जाना है, ये पॉइंट कोई भी है डी है, और यहाँ से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लीजिए 7 है, तो आप फाइनल कोऑर्डिनेट 7 से इनिशियल कोऑर्डिनेट 3 ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीच का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये कितना हो गया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू के इंटू 1 बी माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू के इंटू 1 ए, और इसमें स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ब्रैकेट में 1/b माइनस 1/a। जब इसको सॉल्व करोगे तो a इधर मल्टीप्लाई b इधर मल्टीप्लाई, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस b अपॉन ए बी, ये हो गया, ठीक। जो आपका सवाल है उसी, बस वही चीज इसमें सोचने लायक है और कोई सोचने लायक नहीं है कि हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसमें कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई करना, बस। नहीं, एनर्जी से नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ पोटेंशियल से भी निकाला जा सकता है भाई। अगर मैं VA निकाल रहा हूँ, अगर मैं VA निकाल रहा हूँ तो VA कितना आ रहा है, KQ अपॉन ए। अगर मैं VB निकाल रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है, KQ अपॉन B। तो आप VB माइनस VA करेंगे तो VAB आ जाएगा, VAB में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई कर दें, तो भी तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। A से B तक जाने में वर्क डन कितना है, समझ गए। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ऑप्शन ए ठीक है इसका, सभी को Yes, क्लियर sir. है। Yes, sir. बाकी बच्चे भी बताएं भाई, उत्कर्ष, प्रिशा, कनिष्का। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगला देखता हूं मैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ टू मेटालिक स्फीयर्स आर, the radii of two, अब पहले नोट कर लूं मैं, हाँ रेशो वाले में अलग लॉजिक लगेगा कुछ, चलो पहले लिख लेने दो। द रेडियाई ऑफ टू मेटालिक स्फीयर्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, आर 5 सेंटीमीटर and 10 centimeter, and both carry equal charge of 75 microcoulomb, and both carry equal charge of 75 microcoulomb, full stop. If the two spheres are shorted, the two spheres are shorted, then charges will be transferred
ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का है। देन चार्जेस विल बी ट्रांसफर्ड, ऑप्शन ए है 25 माइक्रोकूलम, 25 माइक्रोकूलम फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। ऑप्शन बी है 25 माइक्रोकूलम फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। ऑप्शन सी है 50 माइक्रोकूलम फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। और ऑप्शन डी है 50 माइक्रोकूलम फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर रेडियाई दे रखा है, तो क्वेश्चन में हमको ना दो स्फीयर्स दे रखे हैं। एक स्फीयर तो है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और दूसरा जो स्फीयर है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखिए, एक स्फीयर तो ये छोटा हो गया, ठीक है, और इसको बोल दीजिए R1, और एक स्फीयर इसके जस्ट डबल साइज का हो गया, तो इसको बोल दीजिए इसका जो रेडियस है ये R2 हो गया। तो आप ये देखिए R1 कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इसको क्या करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करने का मतलब 0.05 मीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर R2 की बात करें तो R2 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 मीटर यानी कि 0.1 मीटर हो गया, केवल इतना हो गया। ये करने के लिए, अच्छा, इसका जो इन्होंने बोला बोथ कैरी इक्वल चार्ज ऑफ 75 माइक्रोकूलम, तो हमारा जो चार्ज है वो 75 माइक्रोकूलम इधर दे रखा है, और Q2 75 माइक्रोकूलम इधर दे रखा है। अब क्या है कि शॉर्टेड, शॉर्टेड का मतलब क्या है कि दोनों को चिपका दिया गया, आपस में ज्वाइन करने को ही शॉर्ट करना बोलते हैं। तो जब दोनों को जोड़ दिया गया, तो आपको याद होगा जब हमने करा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जब दोनों चार्जेस मतलब एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर है, उनको हमने किसी वायर से भी जब कनेक्ट कर दिया था तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक जो बॉडी है उस बॉडी पर और दूसरी बॉडी पर दोनों पर चार्जेस बराबर बराबर हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ऐसा सब सिर्फ और सिर्फ उस केस में होता है जब दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता है। अब यहाँ पर साइज बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो दोनों एक मेटालिक बॉडी की तरह बिहेव करने लगेंगे और दोनों पर एक ही चार्ज होगा। वो दोनों पर एक ही चार्ज होगा, उस चार्ज से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा चार्जेस को। वो कैसे करना है वो देखिएगा। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो पोटेंशियल जो है दोनों का वो इक्वल हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर भी। When the two spheres are shorted, when the two spheres are shorted, potential due to first sphere is equal to potential due to, हाँ, चिपकाना, एक दूसरे को बिल्कुल चिपका कर रख देना एक जगह। जब आग लगती है ना शॉर्ट सर्किटिंग से, तो वो इसी वजह से लगती है कि हम लाइव और न्यूट्रल वायर को अगर एक जगह वो हवा चलने से या बरसात होने से किसी भी वजह से अगर वो जुड़ जाता है तो फिर आग लग जाती है।
तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल आप देख लीजिए, जब हम स्फीयर की वजह से निकालते हैं तो हम ये कह देते हैं कि सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड मान लिया कि उसके सेंटर पर है, और फिर ये कहते हैं कि उसके सरफेस पर चार्ज निकालो, आप सरफेस पर पोटेंशियल निकालो, सॉरी। तो चार्ज मेरा कितना है 75 माइक्रोकूलम, वो इसके सेंटर पर हो गया, तो इसके सरफेस तक डिस्टेंस कितना है इसके रेडियस के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 इज इक्वल टू k q2 अपॉन r2। k q1 कितना है 75 माइक्रोकूलम, यानी कि 75 इंटू 10 की पावर -6। या एक काम करो, छोड़ो, अभी क्या करिए, अभी Q1 ही रहने दो इसको, मुझे मालूम है दोनों इक्वल हैं, लेकिन अभी इतना ही रहने दो। हाँ, रुकिए, Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। नहीं, अभी कटेंगे नहीं, क्योंकि जब इनको शॉर्ट करा है तब इनको इक्वल रखा है हमने, ठीक है, जब इनको शॉर्ट करा है तब इनको इक्वल रखा है। तो जरा देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि K से तो K कैंसिल आउट हो गया, और Q1 अपॉन R1, R1 कितना है 0.5, 0.05, और Q2 अपॉन R2 कितना है 0.1। मल्टीप्लाई करिए, Q1 इंटू 0.1, 0.1 Q1, काट रहा हूँ 0.5, 0.5, 0.05 Q2। यहाँ से क्या हो गया, Q1 इज इक्वल टू पॉइंट, ये 10 आ गया, ये पॉइंट गया, तो ये 100 आ गया, ठीक है। 10 10 जा और 5 1 जा, 5 2 जा, तो Q1 इज इक्वल टू Q2/2, या मैं ये कह सकता हूँ कि Q2 इज इक्वल टू 2Q1 हो गया, ठीक है। ये हमने क्या करा है, आप कहेंगे कि Q1 Q2 दोनों इक्वल थे, लेकिन ये क्या करा है, ये उन दोनों को शॉर्ट करने के बाद की कहानी है कि Q2 ट्वाइस ऑफ Q1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कर रहा हूं, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा 75 प्लस 75, ये तो हमें पता ही है। और जब शॉर्ट करा तो देखा कि जो Q2 है वो ट्वाइस ऑफ Q1 के बराबर हो गया, तो यहाँ लिख दो ट्वाइस ऑफ Q1 इज इक्वल टू 150। तो 2Q1 प्लस Q1 3Q1 इज इक्वल टू 150, और 350 हो गया, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइक्रोकूलम। अब इसी इक्वेशन में अगर डाल देंगे, या वैसे ही देख लो, Q2 इज इक्वल टू 2Q1, Q2 इज इक्वल टू 2Q1, यानी कि 2 इंटू 50 मतलब 150 माइक्रोकूलम, 100 सॉरी 100 माइक्रोकूलम। अब आप ये देखो कि जो Q1 है, Q1 यानी कि ये छोटे वाला जो था, तो छोटे वाले में 75 था, इसमें कम हो गया, कितना कम हो गया 25, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, इसमें कितना बढ़ गया 75 से बढ़कर ये 100 हो गया। तो चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्मॉलर टू बिगर, और कितना 25 माइक्रोकूलम। तो ये 50 माइक्रोकूलम वाले, तो ये तो गलत हो गए, ये तो गलत हो गए। तो 25 माइक्रोकूलम चार्ज इज गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, समझ गए, ठीक है। तो 25 माइक्रोकूलम, हाँ जी, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने जब ये चैप्टर करा भी था तब भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो जो बिल्कुल मेरे को अलग लगे मैं वो मैंने मार्क करे, मैंने कहा मैं वो करवाऊंगा आज, तो समझ गए। वैसे कॉमन पोटेंशियल निकाल के फिर वो Q1 नॉट वैसे निकाल लिया बिल्कुल सही। कि मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लीजिए Q2 इज इक्वल टू 2Q1, इसमें प्रॉब्लम है कुछ, नो सर, मैं वही कह रहा हूँ, ये मतलब वो ध्यान में नहीं आया मतलब। कौन सी चीज नहीं है समझ में, ये वाली या ये वाली, वही ना, ये वो है ना कि कनेक्शन के टाइम पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। बस जब भी दोनों को शॉर्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, और जो हमने उसका डेरिवेशन करा था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज करा था। तो जब पोटेंशियल सेम है तो उस पोटेंशियल के टाइम पर, पोटेंशियल निकालते टाइम, क्योंकि मुझे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं चार्जेस की वैल्यू नहीं डालूंगा। मैं Q1 और Q2 की वैल्यू मुझे पता है ओरिजिनली क्या है, लेकिन मैं वो डालूंगा नहीं, ताकि मुझे ये पता चल जाए जब वो जुड़ गए हैं
तो अब जो है दोनों जो स्फीयर्स हैं उनके चार्जेस में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल्स का रिलेशन तो मुझे पता है, पोटेंशियल तो दोनों इक्वल हो गए, तो चार्जेस में क्या रिलेशन है वो मैं जानना चाहता था, वो मुझे पता चल गया, Q2 इज इक्वल टू 2Q1। फिर मैंने ये देखा कि जब दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो चार्ज तो सारा का सारा वही रहेगा ना, जब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? दोनों के चार्जेस को ऐड करके। तो Q1 प्लस Q2 करा, तो वो हमको मालूम था 75 प्लस 75 150 है। उसमें क्या है कि कोई भी चार्ज अंदर नहीं आ सकता, कोई भी चार्ज बाहर नहीं जा सकता, सारा चार्ज वहीं के वहीं रहेगा, कंजर्व रहेगा चार्ज। तो हमने ये देखा कि अब शॉर्टिंग के टाइम पर मैंने Q2 और Q1 में रिलेशन देख लिया था, Q2 की यहाँ वैल्यू डाली तो Q1 आ गया, और Q2 की वैल्यू डाली तो इतना आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये पता चला कि छोटे वाले से ही बड़े वाले में शिफ्ट हुआ है। समझ गए? और ये क्वेश्चन अपनी ही टाइप का अलग क्वेश्चन था, इस वजह से आपको बताया। सभी को क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए प्लीज। यस सर। यस सर। हर्ष समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, और देखिएगा और भी है, ये भी अलग है क्वेश्चन, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस two tiny spheres carrying charges 1.8 microcoulomb and 2.8 microcoulomb, 1.8 microcoulomb and 2.8 microcoulomb are located at 40 centimeter apart. हाँ कर रखा है, आसान है वैसे ही। are located at 40 सेंटीमीटर अपार्ट, 40 सेंटीमीटर इसको दूर रखा जाता है। The potential at the midpoint of the line joining the two spheres is the potential at the line joining the potential at the midpoint of the line joining the two of the line joining the two spheres is ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है 3.8 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ऑप्शन बी है 2.1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ऑप्शन सी 4.3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, और ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। हाँ तो बी ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी सही है इसका। हाँ क्या बोल रहे हो? देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो है उसमें आपको फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कंसेप्ट लगाना होगा, वो तो चैप्टर 1 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो चैप्टर 2 में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ही, और कुछ है नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का बहुत माइनर सा पोर्शन रह गया है, बाकी उसके अलावा रेजिस्टेंस वाला हटा दिया इन्होंने, है ना। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड में आपका केसीएल केवीएल के जो क्वेश्चंस हैं वो थर्ड में ही आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पता चल ही जाएगा। करवाऊंगा, पहले ये कर लेते हैं। अब जरा इसमें देखिए, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल ही निकालना है और कोई नई चीज नहीं। तो टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस
इसमें बस एक चीज याद रखनी है कि अगर स्फीयर में खास तौर पर ये लिखा हुआ आ जाए कि टाइनी है, छोटा है, तो उसका रेडियस आपको कई बार, इस क्वेश्चन में तो चलिए बहुत अच्छी बात है इन्होंने रेडियस दिया ही नहीं है, कई बार क्या है कि वो बहुत छोटे छोटे रेडियस दे देंगे, वो डिस्टेंस आपको बता देंगे 40 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो रेडियस आएगा 0.001 मिलीमीटर, वो दे रखा है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। जब छोटा स्फीयर है तो आप ये देखेंगे एक तरफ तो डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, और फिर जो वो छोटे छोटे जो रेडियस दे रखे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है ऐड, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। उसको लेकर अगर करने बैठ जाओगे तो क्वेश्चन फालतू में लंबा हो जाएगा, और जब सॉल्व करके जब आंसर निकालोगे ना, तो तब आपको ऑप्शन में आंसर भी नहीं मिलेगा। तो जब टाइनी स्फीयर दे रखा हो तो उसमें अगर रेडियस दे रखा हो तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा, लेकिन हाँ ये देख लेना ऐसा ना हो कि रेडियस बहुत बड़ा दे रखा हो, जैसे ये सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस आपको मिलीमीटर के ऑर्डर का दे रखा होगा तो छोड़ देना उसको, समझ गए। अगर ले भी लोगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, फिर अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लगाना होगा कि इसके आसपास का आंसर ये है, आंसर वो भी ठीक होगा पर लंबा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.8 एंड 2.8, तो एग्जैक्ट हाँ होगा वही, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या करें, ठीक है ना। तो कोर्ट की राह खुली है, फिर बात को समझते नहीं है। हाँ कल का देखा नहीं, पेपर की हेडलाइन कल की देख ली ना, सभी बच्चों ने देख ली कि नहीं देखी, मैंने पेपर भी संभाल के रखा हुआ है। वो जो आदित्य बोल रहा था, आदित्य है नहीं आज, वो बोल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है कि हाइब्रिड मोड में एग्जाम्स होने चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया ना, कल के पेपर में फ्रंट पर आया है ये। जैसे आज के पेपर में वो आया है ना कि वो जितने भी वो फार्म बिल्स थे वो सारे वापस ले लिए हैं, तो कल के पेपर में हेडलाइन यही थी कि मतलब बहुत बुरी तरह से डांटा है सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बताऊंगा मैं, पेपर की कटिंग ही भेज दूंगा आज फोटो खींच के। उसमें उन्होंने ये बोला है कि पढ़ाई में इंटरफियर मत करो, हमें अपना काम करने दो, खुद अपना काम करो, ऐसे कुछ बोला है उन्होंने कि पेपर ऑफलाइन ही होंगे। हाँ और ये, हाँ ठीक है, और उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जो सेंटर्स हैं, आप ये चेक करोगे जब पेपर होंगे ना, आपके एक रूम में 12 बच्चे बैठेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि पहले जहाँ एक रूम में 40 बच्चे बैठते थे, 12 बच्चे बैठेंगे, 12 बच्चे बैठेंगे। कि पहले टोटल दिल्ली एनसीआर में 2500 सेंटर्स थे, इस बार 15,000 सेंटर है। हाँ वो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया वो। हाँ हाँ तो बस, तो ठीक है, 2 रूम्स में हो जाएगा पेपर तुम्हारा। हाँ हाँ उसके लिए भी अलग से वो निकाला जाएगा कुछ। चलिए ये देखिए, ये हो गया 1.8 माइक्रो कूलम, और ये हो गया 2.8 माइक्रो कूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो बेटा ये इसको सेंटर को O मान लो, ये A हो गया, ये B हो गया, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब मैं सीधा इधर लिख रहा हूँ 0.2 मीटर, और इधर भी मैं लिख रहा हूँ 0.2 मीटर। मुझे यहीं पर निकालना है ना पोटेंशियल, तो जब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो मैं ये कहूंगा V एट O ड्यू टू 1.8 माइक्रो कूलम, क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन कितना डिस्टेंस है 0.2। सिमिलरली V एट O ड्यू टू 2.8 माइक्रो कूलम, दोबारा बोलो, अभी जरूरत नहीं है ना, कर लेंगे। तो K इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.2, ये हो गया। तो टोटल पोटेंशियल एट O, V बोल दीजिए, इज इक्वल टू हो गया, इसमें भी देखिए K आ रहा है, इसमें भी K आ रहा है, इसमें भी डिनोमिनेटर में 0.2 है, इसमें भी डिनोमिनेटर में 0.2 है, तो क्या मैं K अपॉन 0.2 लिख लूँ ऐसे, ये लिख लिया। 1.8 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 2.8 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया। 10 की पावर -6 भी बाहर निकाल लेंगे, आगे कर रहा हूँ इस तरफ।
तो v इज इक्वल टू k को क्या बोल देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 0.2 k क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको 9 इंटू 10 है ना। उसके बाद 10 की पावर -6 बाहर निकाल लो और ब्रैकेट में 1.8 प्लस 2.8। हाँ अब देखिए 10 की पावर 9 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, तो 9 इंटू 10 की पावर 3, बल्कि 2 कर दो नीचे, 10 की पावर 4 बना दो, पॉइंट हटा दिया तो एक पावर ऊपर आ गई। 1.8 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा 4.6, तो 2 23 जा और 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 कितना हो गया 20, कर दिया ना, पॉइंट हटा दिया तो एक पावर ऊपर पहुंचा दी, 9 - 6 3, तो 10 की पावर 4 बना दिया उसको। हाँ हाँ अभी करेंगे ना। तो जैसे ये 207 है, तो 207 इंटू 10 की पावर 4, ये क्या आ गया, ये वोल्ट्स आ गया। ठीक, और अब क्या करें, 10 की पावर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, 10 की पावर 5, तो जब 10 की, अच्छा 20.7 लिखेंगे, सॉरी 20.7, 20.7 क्योंकि पॉइंट था ना यहाँ पर। तो अब क्या करिए, ये 10 की पावर 4 है, इसको 10 की पावर 5 बनाना है, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया 2.07 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, और 2.07 मतलब 2.1, ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है, ऑनलाइन वाले बता दें। यस यस सर। यस ठीक है, चलिए जी ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में नोट करिएगा, 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। इसका हिंट देकर छोड़ूंगा, सिर्फ करना आप अपने आप। 3 चार्जेस कर लेना, 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। जैसे 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 पेपर आने वाले हैं ना, तुम लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। 3 charges 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are kept at vertices of an equilateral triangle, are kept at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter of side 1 meter, 1 meter full stop, if they are brought nearer, if they are brought nearer if they are brought nearer, comma, so they now form an equilateral triangle, so they now form an equilateral triangle they now form an equilateral triangle of side 0.5 meter, of side 0.5 meter, comma, then the work done is, then the work done is when the work done is, options हैं 11 जूल, ऑप्शन बी है 1.1 जूल, ऑप्शन सी है 0.01 जूल, और ऑप्शन डी है 0.1 जूल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उसको करना कैसे है। हाँ हाँ हो तो जाएगा ही, पर बात यह है कि टाइम पर होगा कि नहीं।
सबसे बड़ी बात यही है, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी क्वेश्चन हो सारे जाएंगे, बस टाइम पर होना जरूरी है। ये तो यही लगता है कि अभी तो पेपर दिया था, अभी छीनने का नंबर आ गया। देखो भाई जरा, जैसे ये हमको ना ये दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं 3 चार्जेस। एक है 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम का और तीसरा है 3 माइक्रोकूलम का। इसको बोल दीजिए Q1, इसको Q2 और इसको Q3। इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर। तो क्या करोगे, वो बोल रहे हैं कि देन द वर्क डन इज, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक तो वर्क डन इस पोजीशन में, ये इनिशियल पोजीशन है, जो चार्जेस जिस तरह से अरेंज कर रखे हैं तो इनकी इनिशियल पोजीशन है, तो मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकाल लूंगा। तो हम कैसे करेंगे कि देखो, एक तो Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, PE बोल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, और इधर बोल दीजिए आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R प्लस, फिर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, Q2 Q3 अपॉन R। तो K Q2 Q3 अपॉन R यहाँ पर 1 मीटर है, ऐसे ही K Q1 Q3 या Q3 Q1 अपॉन R, ये आप कर लेंगे। फिर क्या है कि इन चार्जेस को थोड़ा थोड़ा नजदीक ले आया जाता है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो अब ये आपका फिर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया, ठीक है। तो Q1 यहाँ रहेगा, Q2 यहाँ रहेगा और Q3 यहाँ रहेगा। साइड छोटी हो गई, कितनी हो गई एग्जैक्टली, हाफ हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे K Q1 Q2 वही रहने वाला है, बस R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 0.5। बस उसके बाद में आपको लास्ट में फाइनल माइनस इनिशियल करना है। इनिशियल वाले की वैल्यू हाफ थोड़ी करोगे, फाइनल वाले की वैल्यू हाफ है ना। हमने इनिशियल वाली वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इस हवाले में रेडियस तो बदलना, चार्ज तो वही। तो सोच कर देखो जरा, इनिशियल वाले की वैल्यू हाफ करोगे या डबल करोगे, जब फाइनल की निकालेंगे तो डबल हो जाएगी ना। डबल करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0.5 है तो वो ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक, वो जैसा लॉजिक चाहो वैसा निकाल लो, लेकिन बेसिक फंडा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस हम कल देखेंगे, और फिर मैं अभी के लिए फिर मैं यही कर लेता हूँ कि 11 से 12 मैथ्स कर लेंगे, 12 से 1 फिजिक्स, या उल्टा कर लें, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं, फिजिक्स वालों को थोड़ा 1 घंटा ज्यादा सोने के लिए मिल जाएगा, यही रीजन है। चलो तो ठीक है भाई, 11 से 12 मैथ्स है, 12 से 1 फिजिक्स है, मैं ग्रुप पर डाल भाई, बस मत पूछो। Thank you, sir. चलिए जी, ओके ओके Thank you, sir. ओके।